नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 5 अगस्त देखते ही देखते 3 साल में यह तारीख बहुत बड़ी बन गई, या फिर कहा जाए कि यह तारीख यानी कि ऐतिहासिक घटना। 2022 के चुनावी समर के लिहाज से भी आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण रही है। आज से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरे यूपी में राशन वितरण शुरू हुआ। गरीबों को दिवाली तक मुफ्त में अनाज देने का कार्यक्रम है। 3 महीनों में अब तक उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस योजना से फायदा भी हुआ है। तो उधर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। अयोध्या में आज होना, वैसे सीएम योगी लगातार अयोध्या जाते रहते हैं, तकरीबन 25-26 बार वो जा चुके हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आज 1 साल पूरा हो चुका है राम मंदिर के भव्य और दिव्य मंदिर के बनाने के लिए जो शिलान्यास हुआ था पिछले साल, उसको। उधर आज समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल सड़क पर उतार दी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक और तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली। उधर साइकिल यात्रा पर दूसरे दल निशाना भी साध रहे हैं। सवाल यही है कि यूपी की महाभारत में अन्न महोत्सव वर्सेस साइकिल यात्रा से किसे फायदा होगा। सवाल यह भी है कि 2022 में जीत का ब्रह्मास्त्र क्या होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पांच अगस्त ये तारीख ऐतिहासिक है। 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 हटी। 2020 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और 2021 में यह तारीख ऐतिहासिक बन गई। ओलंपिक के 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक देश के नाम किया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर भी ऐतिहासिक है। 2022 के यूपी विधानसभा के चुनावी समर के लिए विशेष भी है। यूपी में पीएम मोदी ने अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में करोड़ों गरीबों को अन्न वितरित किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपके सीएम योगी भी कर्मयोगी हैं। अन्न का एक एक दाना गरीब तक पहुंचा। इस कार्यक्रम में अयोध्या से सीएम योगी भी जुड़े और कहा कि हम पीएम अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं। ये देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उधर आज समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी की सड़कों पर साइकिल उतार दी। बेरोजगारी, तेल की बढ़ती हुई कीमतों, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और योगी सरकार के खिलाफ दम दिखाया। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है
कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर निशाना साधा है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि वो साइकिल पर चढ़ना भूल गए थे, इसलिए साइकिल अब उठा ली है। उधर बीएसपी ने कहा कि साइकिल यात्रा से अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। साइकिल तो उनका चुनाव चिन्ह है, वो भूल गए तो उस पर चढ़ना, तो समाजवादी पार्टी को तो चढ़ते रहना चाहिए था, मगर उनको अच्छे लगने लगे दूसरे बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज दिखने लगी, तो इसलिए वो साइकिल को भूल गए। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन तो करती अभी नहीं दिख रही है। अभी तो वो समाजवादी पार्टी वाले साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, कोई सम्मेलन तो हमको नहीं दिखा होगा। और हम जिस पार्टी के बारे में, पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में हम क्या करें, ओवैसी की पार्टी में। कुल मिलाकर 2022 के लिए सारी तैयारी जारी है। मोर्चाबंदी की इस रणनीति में कौन कितना सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सवाल यही है कि 5 अगस्त की ये तारीख किसके लिए अगस्त क्रांति का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान, एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुनील अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाषपा के। स्वागत आप सभी का। और पहला सवाल समीर सिंह जी आपसे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें मिलने जा रही हैं और बीजेपी के पास तो इस बार प्रत्याशी भी नहीं होंगे। ये दावा बड़ा है और इस साइकिल यात्रा के जरिए इस दावे को पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। आप अन्न महोत्सव मना रहे हैं, गरीबों को अन्न दे रहे हैं, तो कैसे सीटें जीतेंगे फिर? देखिए विवेक जी, मुझे तो हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है अखिलेश यादव जी पर। वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इस नाते कह रहा हूँ कि जब कोई राजा महाराजा महल से निकलता है तो उसके कारिंदे उसके आगमन के लिए फूल बिछाते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राजा हैं। आज वो निकले थे और संजोग से साइकिल से निकले। 4.5 साल वो कहाँ थे, महल के अंदर थे, बाहर थे, कहाँ थे, दुनिया के किस देश में थे, उत्तर प्रदेश नहीं जानते। अनुराग जी आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। आप बोल लो तो हम बोला। समीर जी बात कंप्लीट करिए। तो हम बोला। नहीं, आप कह रहे हंसी आ रही, निश्चित रूप से विवेक जी, नहीं तो हंसी कैसी आ रही? समाजवादी पार्टी को अपने पर तरसना चाहिए। 400 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं? क्या शिवपाल जी के लिए, आदित्य यादव के लिए और अपर्णा बिष्ट के लिए 3 सीट छोड़ रहे हैं क्या? उसे भी 3 सीट जोड़ लेते और कहते साहब हम 403 अपने परिवार को जिताएंगे, पार्टी और परिवार को 403 जिता देंगे, किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। देखिए विवेक जी, उत्तर प्रदेश बड़े बखूबी समझ रहा है। 2014 से लेके 2021 तक बाई इलेक्शन तक 6 बाई इलेक्शनों में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 1 सीट जीत पाए। यानी कि पुराना इतिहास से आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है? जो ठीक है समीर जी, लौटूंगा मैं आपके पास। नहीं देखिए, हम इस नाते विवेक जी बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तरफ योगी जी और मोदी जी गरीबों की चिंता कर रहे हैं, गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, देश को तरक्की पर ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल हो रही है, माफियाओं पर हमला हो रहा है, माफिया जेल के अंदर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के युवराज नींद से जगे हैं। ठीक है, और घर नींद से जागे हैं युवराज। अनुराग भदौरिया जी, उनके 400 का लक्ष्य को ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? आपको लगता है कि 400 सीटें संभव है एक दल के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो तो कह रहे थे हंसी आ रही है, मुझे तो सच में हंसी आ रही है। माफिया तो सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब माफिया बची कहां? बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर जी कि माफिया सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी माफिया पार्टी बन चुकी है, गुंडा पार्टी बन चुकी है। और जिसका नमूना रोडों पे देखने को मिलता है, जिस तरह से चीरहरण होता है और गोला बारूद चलते हैं। जहां तक कि आपके यहाँ राजकुमार की बात है तो आपके योगी जी है, अवैधनाथ जी के वैद्य बेटी योगी जी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अरे भैया, हम तो साइकिल चले, हेलीकॉप्टर से तो नहीं चल रहे ना। उलन खटोला से कौन चलता है जरा बता दीजिए? साइकिल से तो गरीब चलता है।
गरीब आदमी साइकिल से चलता है, उड़न खटोला से कौन चल रहा है? अखिलेश यादव गरीब है क्या, अनुराग भदौरिया जी? अरे समाजवादी लोग सब गरीब हैं, जितने समाजवादी लोग जनता के बीच में रहते। गरीब मतलब जनता के बीच में रहना, जनता की बात करना, रोड पे रहना। ये रोड पे कहाँ है? तो उड़न खटोला पे है। उड़न खटोला से उतरे, फिर सिक्योरिटी में जहां गए, गांव में चारों तरफ घेराबंदी कर दी, उसके अंदर गए, अपनी बात की, फिर उड़न खटोला में बैठे, उड़ गए। तो आपको तो खाली बोलना है, चल के दिखा दें। मैं तो चैलेंज करता हूँ, साइकिल पे चल के। अच्छा ये बात बताइए अनुराग भदौरिया जी, वो ठीक है, चला के उड़न खटोला में भी, उड़न खटोला को एक तरफ रखिए, 400 सीटें कैसे मिलेंगी, गणित क्या है इसका? नहीं, मैं तो एक चैलेंज कर रहा हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता बैठे, चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप 20 किलोमीटर साइकिल पे चलवा के दिखा दीजिए। चलिए चैलेंज करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 50 किलोमीटर आप चाह रहे हैं कि वो आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह का प्रचार कर दे? नहीं, साइकिल का प्रचार मत कीजिए। साइकिल तो सभी चलाते हैं ना घर में, ऐसा तो है नहीं कि साइकिल चलाने से प्रचार हो जाएगा। अरे साइकिल तो स्वास्थ्य के लिए होती है ना। मैं कहता हूँ चैलेंज कर लेना, रोड पे उड़न खटोला छोड़ के 50 किलोमीटर साइकिल चला के दिखा दे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। और चलिए ठीक है, अब आगे, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इसलिए आप समझ गए होंगे कि शर्त लगा लो ना, मुझसे शर्त लगा लो। आप और अखिलेश यादव दोनों अगर साइकिल चला लो मुझसे ज्यादा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैनल पर बैठ के। आप और अखिलेश यादव, यहाँ साइकिल कंपटीशन बाद में रख लेंगे हम लोग। आप लोग चाहोगे तो एक दिन साइकिल कंपटीशन भी रख लेंगे, बड़े बड़े बैनर के साथ। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। बताइए 400 सीट का गणित क्या है? ये दावा कैसा है? ये दावा किताबी है, हवा हवाई है, जमीनी पे नजर आ रहा है, धरातली दावा है ये? आपके कैमरे ने जिस तरह से रोड पे देखा होगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, लखनऊ में, इससे आपको पता चल गया होगा पसीने आ रहे हैं हवा क्या है। अनुराग जी और इनसे इतनी भीड़ कहीं दिखाई दे रही हो, इन्होंने कोई प्रोग्राम किया हो, इस तरह की रोडों पे हुजूम दिखाई दे रहा हो, तो अभी नाप लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई आपके पास पहले कोरोना खत्म हो गया क्या? अब दिक्कत हुई है, खत्म हो गया क्या? कोरोना के इस काल में, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना के इस काल में कोरोना खत्म हो हम गया। बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सभाओं में इतनी भीड़ है। टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें बोलते हुए कोरोना, ठीक है, दोबारा लौटेंगे। लाल नकवी साहब, सवाल मेरा आपसे, साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की, बीजेपी तमाम कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? 400 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी तो कांग्रेस क्या करेगी? गरीब जनता के बीच में साइकिल लेके जाना पड़ता है, चल के दिखाएं। जो बयान दिया है अखिलेश जी ने, वो एक बहुत परिपक्व राजनेता की तरह नहीं दिया है। 403 में अगर 400 सीटें जीत रहे हैं तो 3 कौन सी हार रहे हैं वो भी बता दें, जिससे कि बाकी 400 सीटें जो हैं उनको पे हम लोग देख लें कि इसमें से कौन सी जीते कौन से हारे। असल में बहुत अरसे बाद अखिलेश जी जो है वो बाहर निकले हैं घर के, तो अभी जमीनी हकीकत वक्त लगेगा जानने में, थोड़ा धीरे समय लगेगा थोड़ा सा कि वास्तव में क्या होगा जमीन पर। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आज गरीब आंदोलन दिवस का उत्सव मना रही है। विकास जी, आप बड़े हैरत की बात है कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की कुल जनसंख्या में 15 करोड़ लोग गरीब हैं, और 15 करोड़ लोगों को जो है यह अन्न दिया गया है। यह उत्सव का नहीं है वक्त, यह चिंता और चिंतन का वक्त है कि आपके प्रदेश में 2/3 से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये जो है इस उत्सव मनाना अपने आप में हैरत अंगेज है। अगर पूरे भारत की बात करें तो 120 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो गरीब हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे, ये भी चिंता और चिंतन का वक्त है, उत्सव मनाने का। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए नकवी जी। ये जो है ये अवलोकन करना चाहिए कि आज आपने भारत में कितनी गरीबी फैला दी है, और इतनी गरीबी फैलाने के बाद आप उत्सव मना रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उत्सव मनाने का समय है, हमको लगता है कि चिंता करने का समय है। हमें लगता है कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? लाल नकवी जी, बाकी मेहमान भी जा रहे हैं, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। करके उसका उत्सव समीर जी आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है ब्रेक के बाद। लेकिन लाल नकवी जी, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। कांग्रेस इतनी सीटें जीत जाएगी कि वो अपनी सरकार बना ले। सरकार तो 202 पे बन जाती है, तो 202 ही जीतेंगे। हमने कहा ना, हम इतनी सीटें जीत जाएंगे कि हम सरकार बना लें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें उतना ही चाहिए जितने में हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। के विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे, उसके बाद सुनील अरकवंशी जी आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम गर्म हो रहा है, चुनावी शोर भी अब सुनाई देने लगा है।
क्या आप महसूस कर पा रहे हैं दलों की तैयारियों को देखते हुए? विवेक भाई, मैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था आज सुबह। मैं खुद यूँ अभी बम्बई में हूँ, लेकिन लखनऊ खास कर लगा के मैं सुन रहा था जी। तो मुझे लगता है कि ये जबान से निकल गया 400 की सीटें। इसको अखिलेश को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए था। अब 403 सीटों कई बार निकला है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जल्दबाजी में दे दिया। इंडिविजुअल भी जब हमसे बात हुई जी मीडिया, तब भी उन्होंने 400 सीट बोला, इससे पहले भी 400 सीट बिल्कुल मेरे ख्याल से एक अपरिपक्व दिमाग की उपज है। अगर आज नेहरू खुद आ जाते हैं या मोदी आ जाए यूपी में, 400 क्या 250 आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हालत है। कैसे कह दिया 400 मिल जाएगी 403 में? एक मजाक है, एक फुअड़ मजाक है राजनीति का। अरे कहते भाई अब 2/3 बहुमत हो गए या सिंपल मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएंगे तो बाकी पार्टी का घास छिड़ेगी। आप खुद सोचिए विवेक जी, बाकी पार्टियां इतनी कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, अब सुधर रही है, ताकतवर हो रही है। अजय लल्लू की वजह से, प्रियंका गांधी की वजह से वो बढ़ रहे हैं। तो ये कहना 400 सीटें जीतेंगी 403 में, मेरे ख्याल से ये सूझबूझ दिया वजह। ठीक है के विक्रम राव जी, अब इस पर समीकरण पर भी बात करेंगे कि बाकी दलों का कौन सा गणित काम करेगा। सिर्फ 400 सीट का मसला नहीं है। जीतने वाला तो हमेशा कहता है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, लेकिन परिणाम जनता तय करती है। सुनील रघुवंशी जी, आप लोग क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? कल तो मुलाकात भी हुई थी और अब साइकिल यात्रा भी आप देख रहे होंगे। किधर हवा जाते हुए देख रहे हैं आप? उस हवा के हिसाब से फैसला लेंगे क्या? नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा हमारा पूरी तरीके से तैयार है और जनता इस सीटों का फैसला करती है, जनता ही सीटों का फैसला करेगी। रही बात दावेदारी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दावेदारी की शुरुआत करी थी कि 300 पार, तो आज अखिलेश जी ने भी दावेदारी अपनी करी है। अब ये कहाँ तक जनता इनके ऊपर खरा उतरने का काम करेगी। आपकी दावेदारी क्या है? अपनी दावेदारी बताइए ना। ये आने वाला 2022 है, अपनी दावेदारी बताइए सुनील जी। हाँ, मैं अपनी दावेदारी बता रहा हूँ। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार, आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने 10 राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन किया हुआ है और 10 पार्टियां हमारी जो है इस गठबंधन में है और हम लोग अपने, आज जैसे आपने देखा अन्न महोत्सव मनाया है। अरे आप तो गरीबों का मजाक बनाकर आप अन्न बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी फोटो का, अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर जो झोले बांटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं यानी कि आपको लग रहा है प्रचार है, लेकिन आप जिनके लिए प्रचार बोल रहे हो उन्हीं से आप मुलाकात करते हो बंद कमरे में। इस पर मैं सवाल करूंगा जरूर। सुनील रघुवंशी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पर जाने के बाद लौटूंगा, इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे, आपकी रणनीति पूछेंगे। बाकी मेहमान सब बने रहिए, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। चर्चा लगातार जारी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि साइकिल यात्रा वर्सेस अन्न महोत्सव किसका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। लेकिन उससे पहले चर्चा अभी बाकी है, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।
जी हाँ, तो यूपी की महाभारत पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अन्न महोत्सव और साइकिल यात्रा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तैयारी और बाकी दलों की प्रतिक्रिया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए समीर सिंह जी। आरोप बड़े हैं, आरोप यही है जी, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि आपने अन्न महोत्सव के जरिए गरीबों को अन्न दिया, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन आरोप यह है कि आप उसके माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं, फोटो लगाकर पीएम का, सीएम का। इसकी जरूरत क्यों है? नहीं, देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों लोगों ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके फोटो लगेंगे, वो जाएंगे। आज तक सदैव किसी भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो रहती है। लेकिन मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं, जो बता रहे थे कि ये 80 करोड़ लोग गरीब हो गए और इतने लोग गए। कांग्रेस प्रवक्ता की जानकारी अधूरी है। कोरोना काल में पहली लहर में 20 अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक फ्री राशन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो मजदूर रहे हो, चाहे सामान्य वर्ग के रहे हो, वो बीपीएल कार्ड धारक नहीं, जो भी कोरोना से पीड़ित था, जिसकी रोजगार गई थी, जिसके घर में खाने को परेशानी थी, जिसके यहाँ अन्न नहीं था, किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो अमीर था, गरीब था, जिसको भी अन्न चाहिए, फ्री अन्न अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक हमारी सरकार ने वितरित किया। पुनः दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर 2021 तक, अब नवंबर 2021 तक की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन की बात कही। जिसको भी जरूरत, जो भी जिसको भी लगता है कि मेरे रोजगार चले गए, मेरी दुकान चली गई, मुझे पैसा नहीं है, मैं खाने के लिए परेशान हूं, तो उसे राशन मिलना चाहिए। वो राशन लेके अपने घर का खर्च चला सकता है। ये सरकार की योजना थी। गरीबों को तो हम पहले से दे रहे हैं। गरीबों को हमने बिजली दिया है, गरीबों को हमने शौचालय दिया है, गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, गरीबों को हमने सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उसी का परिणाम रहा है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद भी, जब बहन डिंपल यादव जी कन्नौज में मायावती जी के पैर छू रही थी, तो भी कन्नौज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और समाजवादी पार्टी को हरा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे आ गई। तो फिर ये दावे जो हो रहे हैं, क्या इनको दावे करने का हक नहीं है? इनकी तैयारी करने का हक नहीं है कि ये भी चुनाव में आए? लोकतंत्र में सबको, नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है विवेक जी। मैं कहा कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हक नहीं है। लोकतंत्र में सबको हक है। हमारे सुनील अर्कवंशी जी है, वो भी कह सकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम दावा कर सकते हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि हम सरकार बना। लोकतंत्र में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे अखिलेश यादव जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर तरस आ रहा है। ठीक है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में नकवी जी भी पूछ रहे थे कि 3 सीट किसके लिए छोड़े। अगर हमारे सपा के प्रवक्ता बताएंगे पूछ तो लेते हैं। अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, उन्हीं के पास जा रहा हूं मैं, उसके बाद हिलाल नकवी जी, उसके बाद के विक्रम राव जी और सुनील अर्कवंशी जी, आपके पास भी आऊंगा मैं। सभी को बराबर समय देंगे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि 400 सीट बोल दी, इसका क्या गुणागणित है, ये एक तरफ रखिए। आपका लक्ष्य है, आपने क्या सोच के बोला होगा ये आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे या समझते होंगे, लेकिन चुनावी गणित में क्या इन बड़े बड़े आंकड़ों से असर पड़ता है, इसलिए ये सब चीज कही जाती है? देखिए, उनके मैं 2 बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने एक अन्न की बात की, अन्न वितरण की, तो इसलिए इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी जो झूठ बोल रही थी कि हमने हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया है। अगर हर व्यक्ति को आपने रोजगार दे दिया होता तो अन्न बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके मतलब आप पहले से झूठ बोल रहे थे। अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी और गरीबी है, इसके मतलब आपकी सरकार में गरीबी ज्यादा बढ़ गई कि अब खाने के लिए अन्न बांटना पड़ रहा है। सोचो आप, ये हालत आपने देश की कर दी। हम भुखमरी के कगार में पहुंच गए, हमारा देश 104 नंबर पे आ गया है। अनुराग भदौरिया जी, क्या पहली बार अन्न बंट रहा है क्या? मैं पहली बात पूरी कर लूं, उस पर ही बोलूंगा। और दूसरी बात कि ये अन्न तो हमेशा से बढ़ता चला आ रहा है इस देश के अंदर में, और बट राशन की दुकानें, हमेशा से राशन की दुकानें थी, राशन बढ़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भी, पब्लिक के पैसे को भी अपने प्रचार तंत्र में इस्तेमाल कर रही है। सोचो, पब्लिक का गाड़ी कमाई का पैसा प्रचार तंत्र में इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया में खर्च किया जा रहा है, आप इसको लाइव दिखाना है, वहां फोटो लगाई जा रही है। तो भैया कम से कम पहले प्रचार तंत्र में तो वो पैसा नहीं खर्च हो रहा था ना।
भाई अगर राशन बंट रहा था तो राशन बंटने का ही पैसा खर्च हो रहा था, अब तो राशन भी बंट रहा है, प्लस टीवी मीडिया में करोड़ों रुपए आप लोगों ने लिए होंगे उसको लाइव दिखाने के लिए, उसका पैसा और उसको छपाने का, फोटो छपाने का। अच्छा एक बार बताइए, मतलब साइकिल यात्रा आज सभी टीवी पे दिखी, उसका पैसा दिया आपने? तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा नहीं, हूँ। बताइए ना। जानते हैं कि भाई प्रचार तंत्र में पैसा कितना खर्च होता है, तो एक तो आप बांटने का पैसा, ऊपर से प्रचार का पैसा, ऊपर से आपने ये जो फोटो लगाने का पैसा, मतलब आप अगर 2 रुपए की चीज है तो 10 रुपए में दे रहे हो, मतलब जनता का 2 रुपए कितना नुकसान कर रहे हो ये बता दीजिए। तीसरी बात, आपने जो बोला इसके पैर छूना, उसके हमारे देश के लोकतांत्रिक और हमारे देश के संविधान, संस्कृति और संस्कार है। आप संस्कृति और संस्कृति, अनुराग भदौरिया जी, अब संस्कार पर डिस्कशन करेंगे तो बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये है हम मुद्दे पर आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बीएसपी ये कह रही है कि साइकिल यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस की प्रवक्ता का आपने बयान सुना, आप ही के साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 400 सीट ये जीत ले आएंगे, तो 3 सीट किसकी आएंगी वो बता दीजिए। तो ये जो नॉन प्रैक्टिकल बातें आप कह रहे हो उसका जवाब दीजिए। देखिए 3 सीट जो जीत ले, जिसमें क्षमता हो, हमने कहा बोला कि और कौन जिसकी में क्षमता हो जीत ले। भाई समाजवादियों का सैलाब तो रोड पे दिखाई पड़ गया ना। अब रोड पे जब सैलाब दिखाई पड़ा है तो इनके बीजेपी के लोग क्या कहने लगे, राजकुमार साइकिल, अरे तो आप तो हेलीकॉप्टर। अच्छा एक बात बताइए अनुराग भदौरिया जी, ये सैलाब तो 2017 में भी नजर आया था। शिवपाल जी के गठबंधन को दे रही है क्या 3 सीट? जनता का पैसा आता है, अरे उसमें क्यों भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बात कर लो। 3 सीट समाजवादी पार्टी अपने चाचा को दे रही है क्या? चाचा शिवपाल को दे रहे हैं। लौटेंगे। सुनील हरवंशी जी, सवाल मेरा आपसे, आप बात पूरी कीजिए जो ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे। अनुराग जी आप लौटूंगा आपके पास, इंतजार करिए। सुनील हरवंशी जी, आपकी लाइन क्या है? आपकी तो अभी लाइन क्लियर भी है और अभी वेटेड भी है कि अभी थोड़ा सा और देख लिया जाए कि हवा किस तरफ बह रही है उसी तरफ से। फिर हम लोग छोटी छोटी आपसे सवाल नहीं है, चौपाल के माध्यम से जनता के बीच लगातार है। हम जनता को मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, हम जनता को न्याय समिति की रिपोर्ट देना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में शराब बंद करना चाहते हैं, हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। हम इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच में जा हम हर साल मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, ये भी तो बोलिए। माननीय श्री प्रकाश राजभर जी बिल्कुल 5 मुख्यमंत्री भी देना चाहते हैं और 20 डिप्टी सीएम भी देना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इसकी शुरुआत करी थी, बसपा के साथ सरकार बनाकर 6-6 महीने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी थी। अभी आप उत्तराखंड में देख लीजिए 3 सीएम बना दिए आपने, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गलत बात नहीं 5 डिप्टी सीएम बनाना। उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए जिन लोगों को अभी तक अधिकार नहीं मिला। जाकर किसको भी बांट दो, उसको ही बांट दो, सत्ता चलाना है, मजाक है क्या? 24 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप रेवड़ी की तरह बांटते रहो हर साल कि भाई तुमने जो जिम्मेदारी दी, तुमने जो योगदान दिया, अब तुम ले जाओ ये वाली सीट, तुम ये रख लो, तुम वो रख लो, ऐसे चलेगा प्रदेश? नहीं तो रेवड़ी वाली बात इसमें कहां पर आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो इसको लागू करने का काम किया। 20 डिप्टी सीएम और 5 सीएम रेवड़ी नहीं है क्या है? सरकार नहीं चल रही क्या? अच्छा ठीक है सुनील हरवंशी जी, अब बताइए ना, उत्तराखंड में 3 सीएम बना दिए। अरे तो उन्होंने अपने ही दल के बनाए ना, ये थोड़ा ना आप तो कह रहे हो कि जिसके दल की जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, यही तो आप दावा करते हो, वादा करते हो लोगों से। लेकिन सवाल यही है कि आप तो अभी कल तक आपने लगातार कल ओम प्रकाश राजभर ने 2 दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या हुआ वो तो आप बातें बता नहीं रहे, क्योंकि शिष्टाचार भेंट आप उसको बता रहे हो, उसके अंदर की बातें तो अभी सामने नहीं आई है, हो सकता है भविष्य में कुछ दिखाई दे। इधर ओवैसी आंखें दिखा रहे हैं कि आपने मुलाकात क्यों की है। तो ये चीजें आप आपस में एक नहीं हो तो कैसे चीजों को संभालेंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर से कहा है शिष्टाचार मुलाकात थी और मुलाकात करना कोई बहुत गलत बात नहीं थी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मान लिया उन्होंने राजनीतिक बातें जो करी है, तो उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि भाई हमको ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंदी कब करेंगे, ये बताइए पिछड़े समाज की न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करेंगे, आप रोहिणी रिपोर्ट लागू कब करेंगे, आप मुफ्त में बिजली कब देंगे। तो इस तरीके की हमारी उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। सुनील हरवंशी जी मैं आपके पास आता हूं, 2022 में थोड़ा सा इंतजार करिए। के विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे, उसके बाद हिलाल नकवी जी आपसे सवाल है। हिलाल नकवी जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी पानी पी ले, तब तक उनके पास भी आता हूं मैं। के विक्रम राव जी, सवाल यही है कि साइकिल यात्रा दिख रही है, जन सैलाब दिख रहा है और इसी के आधार पर आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश की जनता, क्या वोट बैंक भीड़ से तय होता है कि जितनी भीड़ दिखेगी उतना माहौल दिखेगा?
और माहौल बनेगा बाद में फिर? आवाज आ रही है आपको राव साहब? अब आ रही, बीच में कट गई थी। सवाल ये जवाब देता से माहौल बनता है चुनावों में, और माहौल वो जीत के ट्रेन में बदलता है। देख भाई, मुझे जो कुछ अनुभव रहा है 11 विधानसभाओं का और करीब 17 लोकसभाओं के चुनाव का, लिखने का, समीक्षा करने का, चर्चा करने का, उस आधार में मैं आपको बता दूं कि चुनाव के 4 महीने पहले सड़क गरमाने से कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता है। जिंदा कौमें 5 साल तक संघर्ष करती हैं। सड़क की लड़ाई, सड़क खामोश नहीं रहती 5 साल तक। उतर आए 2 पहिए पे चुनाव के 4 महीने पहले, जिससे ये मान लें कि जन सैलाब आ रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी वोटर की संख्या भी है। तो विवेक जी थोड़ा अगर 5 साल तक मुद्दों को लेके संघर्ष करते रहे, लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार की विफलताओं पर, सरकार की कारस्तानियों पर, ये मुद्दे तमाम बनाए जाते हैं। ये सब तो किया नहीं। आप जगह हैं, अब जगने से 4 महीने पहले क्या जनमानस बदल जाएगा? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ विवेक भाई, अभी भी जो रेस में आगे दौड़ेगा वो रचना न कि संघर्ष। और रचना के मुद्दे पर, आने वाली योजना पे एक मास्टर ट्रम्प कार्ड चला है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। सत्ता पर है तो पार्टी, अन्य पार्टियों को जवाब देना होगा, मुकाबला करना होगा ये राम मंदिर का और अन्य मसले का। ठीक, तो कोई सोचना पड़े, ध्यान लगाए। लोकतंत्र है, अभी भी 4-5 महीने कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 4.5 साल सोते सोते काट दिया। अब इम्तिहान के पहले जगह और कहे कि हमें डिसीजन आएगा। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि अगर 4.5 साल तक वो एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आई है, और आखिरी समय में यदि एक्टिविटी बढ़ जाती तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, असर कितना पड़ता है। लाल नकवी साहब, कांग्रेस इन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व क्यों नहीं नजर आ रही है, या कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है कि थोड़ा सा और चुनावी पारा बढ़ने दो, चढ़ने दो, तब कुछ देखेंगे कि कहां हवा बह रही है, किस तरह से रणनीति बनानी है? वेट एंड वॉच में है क्या कांग्रेस? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो समर भागवत साहब ने जो बात कही है उसके पर हम कर दें कि कांग्रेस की जब 2004 से 2014 की सरकार थी केंद्र में, तो हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आए थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है कि 2/3 से ज्यादा जनता को गरीबी रेखा के नीचे ले गए, और यह बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने माना है। जो योजना है वो क्या है? गरीब अन्न योजना। गरीबों को जो दिया जा रहा है अन्न, उसकी बात की जा रही है। और निश्चित रूप से अगर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को दिया गया है, तो यह अपने आप में दिखाता है कि 15 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या ये कहना चाहते हैं कि अमीरों को इन्होंने बांट दिया है? उसको यही बात देश के साथ लागू होती है कि अगर वो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो 2/3 से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले जाया। अच्छा लाल नकवी साहब, एक बात बताइए, हम अपनी बात पूरी कर लें। कोरोना के चलते ही तो ये हालात बने हैं विवेक जी, हम अपनी बात कर लें, फिर आपको हम सवाल का जवाब भी दे देते हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई बहुत उत्सव मनाने की बात नहीं है। ये बात आप कह चुके हो, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो दीजिए। बाकी दूसरे सवाल भी जवाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे भाई। बात है आपके पास, बहुत मुश्किल से हमको टाइम मिला है। अरे दे रहा हूं ना, आप ही को तो समय दे रहा हूं सर, बोलिए ना। बस थोड़ा सा दे लेने दीजिए, इसमें और वक्त निकाल। बोलिए जी। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी उपलब्धि बता रही है वो उनका सबसे बड़ा फेलियर है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है पिछले कोरोना से लेके आज तक की। अगर कोई पार्टी, अगर कोई राजनीतिक दल लगातार सड़क पे उतर के आया है, लगातार विरोध करता रहा है, लगातार बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, लगातार अगर किसी ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है, अगर लगातार किसी ने जो है वो इस बढ़ती हुई जो किसानों की समस्या है उसकी आवाज उठाई है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। तो ये काम तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है ना लाल नकवी साहब। बैठे पे
ट्विटर कर रहे थे, हम सड़क पर थे। सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे। अरे ठीक है हिलाल नकवी साहब, लेकिन ये काम तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। किसी के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जाओगे या नहीं जाओगे, या किसी और के साथ जाओगे, अकेले जाओगे? जी विवेक जी बताएं आप। अब मेरे पास बताने के लिए समय नहीं रह गया सर, वरना मैं बताता जरूर। अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट आपके पास, समीर सिंह जी 1 मिनट आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, सवाल समय है, क्या मिलकर लड़ोगे चुनाव या अकेले ही अपनी नैया पार लगाएंगे? है सरकार बनाने में, लेकिन समाज, दोबारा बोलिए अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आई थी, अब दोबारा बोलिए। देखिए समाजवादी लोग सक्षम होते हैं अकेले ही सरकार बनाने में, लेकिन समाजवादी समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखती है, क्योंकि वो जानती है कि इस देश के अंदर में तानाशाही सरकार चल रही है। जब मैंने बताया था प्रभुराम अपने घर से निकले थे रावण का वध करने के लिए, सीता माँ को लाने के लिए वापस, तो रास्ते में सुग्रीव भी मिले उन्हें, उनका भी साथ लिया उन्होंने, विभीषण का भी लिया, बानर सेना का भी लिया। चाहते तो नहीं भी लेते, तब भी प्रभुराम जीतते। लेकिन जब लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना होता है, जब देश को बचाने की जरूरत होती है, अभी इस समय देश को बचाना है, जो छोटे दल हमारे साथ आना है, जो हमारे साथ है, हम उनको साथ लेके एक तानाशाही सरकार को हटाएंगे और देश को बचाएंगे, क्योंकि देश को बचाना ज्यादा जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय जिस तांडव कर रही है, जब आप सोचो कोविड काल में इतने लोगों की मौतें हो गई और कहती है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जो पार्टी इतना झूठ बोलने लगे, जो पार्टी सबके घरों में जासूसी कराने लगे, तो समझो उसकी नैतिक जिम्मेदारी से डरी हुई है। नैतिक जिम्मेदारी से डरी सहमी सरकार है। अनुराग जी 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। समीर सिंह जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास में जाऊंगा फिर 10 सेकंड। क्या एक्टिविटी लेट हो गई आपकी? मतलब चुनाव से पहले अब इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, इससे पहले उतनी गतिविधियां नहीं है? पहले आपने नहीं दिखाई तो हम क्या करें? अरे हम तो सब दिखाते हैं जनाब, ये तो बात गलत है, उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते हैं। तहसील नहीं है तो नहीं, कौन सा ऐसा नहीं, कौन सी ऐसी तहसील नहीं जहाँ पे धरना ना हमेशा हुआ हो, कौन सा ऐसा जहाँ प्रदर्शन ना हो, कितनी लाठियां चली आपको ही मालूम है, कितनी बार मैं ही जेल जा चुका हूँ आपको ही मालूम है। दिक्कत है कि आप लोग देखते नहीं हो। नहीं देखते हैं, अरे जरूर देखते हैं जनाब, ये मत कहिए देखते नहीं है। आप भी जो दावा कर रहे हो, हिलाल नकवी जी भी कह रहे हैं कि हम भी वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हो। समीर सिंह जी आखिरी कमेंट आपका रहेगा, उसके बाद चर्चा खत्म। भारतीय जनता पार्टी को जनता को देना है ना, जनता की मदद तो भारतीय जनता पार्टी करनी है, हम तो मांग कर सकते हैं, मदद तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। समीर जी अपनी बात करिए 30 सेकंड में कंप्लीट। देखिए विवेक जी, अनुराग जी भी उसी मुगालते में है जिस मुगालते में अखिलेश यादव जी है। निश्चित रूप से आज राजा साहब महल से निकले हैं तो ये तो उनकी चारण वंदना करेंगे ही। 4.5 साल की जनता हिसाब मांग रही है उत्तर प्रदेश। नहीं इतनी भीड़ जो नजर आई है, क्या कहती है समीर सिंह जी? भीड़ ज्यादा थी सड़क पर कोरोना काल में? नहीं भीड़ कहाँ थी, वो तो राजा के कारिंदे थे, जनता नहीं थी, वो कारिंदे थे जो पैसे पे आए थे। कुछ दिन पहले बहन जी आई थी तो एयरपोर्ट पर उन्हीं कारिंदों ने कहा था, उनका नाम भी नहीं बता पा रहे थे। आज राजा निकले तो उनके कारिंदे थे, और साइकिल भी अखिलेश यादव नहीं चला पा रहे थे, वो भूल गए हैं। जहाज पर चढ़ते चढ़ते साइकिल चलाना भी भूल गए हैं। ठीक है समीर सिंह जी, धन्यवाद आपका, उनकी धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, साइकिल तो चल रही है, आज चली है, अब साइकिल कितनी आगे निकलेगी यही देखने मिलेगा, क्योंकि बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम उतनी सीटें ले आएंगे जितनी सरकार हमारे लिए जरूरत होगी बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद हिलाल नकवी जी, सुनील रघुवंशी जी और के विक्रम राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समीर सिंह जी आपका भी धन्यवाद। अब सवाल यही है कि यूपी के महाभारत में हर गुजरते दिन के साथ चुनावी शोर बढ़ेगा, और ये जो पारा जिसे कहा जाता है, चुनावी पारा जो लगातार बढ़ता जाता है बयानों से, आरोपों से, ये भी बढ़ेगा। तैयार हो जाइए, आप उत्तर प्रदेश के चुनावी मोड़ में आ गए हैं। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।